गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन अधातु के बारे में। हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं और आप किसी भी कंपटीशन के लिए आप वीआरबी एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो बिल्कुल डिटेल से हम पढ़ा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन अधातु के बारे में। नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 7 होता है और इसका मास नंबर 14 होता है और यह पी ब्लॉक में पाया जाता है यह एलिमेंट, और ऑक्सीजन भी हमारा पी ब्लॉक में आता है। जो नाइट्रोजन होता है वो जो जीव होते हैं उनमें प्रोटीन के रूप में पाया जाता है और न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है और यह सजीव कोशिकाओं का प्रमुख घटक होता है प्रोटीन हमारा। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है। जो जड़ होते हैं उनमें राइबोसोम नाम के जीवाणु पाए जाते हैं जो इस प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो नाइट्रोजन होता है वो सजीव कोशिकाओं का अनिवार्य घटक होता है। और यह प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन गैस के बारे में। जिसको N2 से डिनोट करते हैं नाइट्रोजन गैस को। जो नाइट्रोजन गैस है वो हमारी रंगहीन और स्वादहीन गैस होती है ये, और इसमें थोड़ी गंध पाई जाती है नाइट्रोजन में। जो ऑक्सीजन थी वो हमारी गंधहीन गैस थी, लेकिन नाइट्रोजन में थोड़ी स्मेल पाई जाती है, इसलिए यह रंगीन और स्वादहीन गैस है और यह किसी से अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए यह अक्रिय गैस है। रंगहीन, स्वादहीन और अक्रिय गैस है। जो नाइट्रोजन गैस है वो हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और इसकी मात्रा होती है 78% और ऑक्सीजन हमारी 21% पाई जाती है। ऑक्सीजन का दूसरे नंबर पर स्थान है और पहले नंबर पर नाइट्रोजन का होता है। वायुमंडल में इसकी मात्रा 78%। 78% होती है और सर्वाधिक होती है। और इस नाइट्रोजन गैस की खोज डेनियल रदरफोर्ड ने खोज की थी। इसकी नाइट्रोजन को खोजा था डेनियल रदरफोर्ड ने। और इसकी खोज की थी 1772 में। डेनियल रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन गैस के उपयोग कि नाइट्रोजन गैस का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग जो उर्वरक होते हैं उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। उर्वरक निर्माण में भी इसका उपयोग होता है और जो विस्फोटक होते हैं विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में भी नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। और जो वायुयान होते हैं और रेसिंग कारें होते हैं उनके टायरों में भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। फिर जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें भी नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है ताकि वह संरक्षित रह सकें और ज़्यादा समय तक चल सकें। और जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में करते हैं। और जो मूवी और सीरियल वगैरह में जो फिल्मों में बहुत सारा धुआं दिखाने के लिए भी इस नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। आजकल तो शादियों में भी इसका उपयोग करने लगे हैं, स्टेज पर बहुत सारा धुआं दिखाते हैं।
तो सबसे पहले नाइट्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक और विस्फोटक निर्माण में। फिर हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग जो रेसिंग कार और वायुयान के निर्माण में, रेसिंग कार और वायुयान के टायरों में। N2 गैस भरी जाती है। जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें भी नाइट्रोजन गैस भरते हैं, चिप्स के पैकेट में। और जो द्रव यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन होती है उसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में करते हैं ताकि वो लंबे समय तक चल सके और खराब ना हो। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। फिर हमने पढ़ा कि फिल्मों में बहुत सारा धुआं दिखाने में इसका उपयोग किया जाता है। धुएं का सीन दिखाया जाता है इस नाइट्रोजन गैस से। तो ये हमने नाइट्रोजन गैस के उपयोग पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के कंपाउंड। एक बार देख लेते हैं हमने। सबसे पहले हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर तो 7 होता है और इसका मास नंबर 14 होता है। और जो नाइट्रोजन होता है वो जो सजीव कोशिकाएं होती हैं, जैसे मानव है, पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, उनमें यह एक अनिवार्य घटक के रूप में पाया जाता है और यह प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। और फिर हमने नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ा। जो नाइट्रोजन गैस हमारी रंगहीन यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता और स्वाद नहीं होता है, और यह एक अक्रिय गैस यानी कि यह रिएक्शन नहीं करती है। और वायुमंडल में इसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, 78% पाई जाती है। और इस नाइट्रोजन गैस की खोज डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। फिर हमने नाइट्रोजन गैस के उपयोग पढ़े कि इसका कहाँ उपयोग होता है। इसका उर्वरक और विस्फोटक के निर्माण में, और जो रेस कार होते हैं और वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और चिप्स का पैकेट होता है उसमें भी नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। और जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। और फिर हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग जो मूवी और सीरियल होते हैं उनमें धुएं का सीन दिखाने के लिए भी इस नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के कंपाउंड यानी कि इसके यौगिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमोनिया के बारे में। जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH3 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं अमोनिया को। और ये अमोनिया भी क्या है, एक रंगहीन और तीक्ष्ण गंध यानी कि अमोनिया में एक स्मेल पाई जाती है। रंगहीन एवं तीक्ष्ण गंध वाला कंपाउंड है ये। और इस अमोनिया का निर्माण हैबर विधि, लैब में हैबर विधि से इसका निर्माण किया जाता है। और इस अमोनिया की प्रकृति बेसिक होती है, इसलिए इसको क्षारीय वायु भी कहते हैं अमोनिया को। और जो टॉयलेट होता है उसमें स्मेल इसी अमोनिया के कारण आती है। और अमोनिया का उपयोग उद्योगों में किया जाता है। अमोनिया को क्षारीय वायु कहा जाता है। और इसका निर्माण हैबर विधि से करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ऑप्शन में दे दिया जाता है कि कौन सी विधि है जिससे इसका निर्माण होता है, तो इसका निर्माण हैबर विधि द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और जो टॉयलेट में स्मेल होती है
इसी के कारण आती है। और अमोनिया का एक विशिष्ट औद्योगिक महत्व है। और अमोनिया का उपयोग यूरिया और अमोनियम सल्फेट जैसे पदार्थों के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। तो ये हमने नाइट्रोजन का यौगिक पढ़ा अमोनिया, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं NH3 से। और यह एक रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाला कंपाउंड होता है और इसकी प्रकृति बेसिक होती है, तो इसलिए इसको क्षारीय वायु कहा जाता है। और इसका निर्माण हैबर विधि से किया जाता है। और जो टॉयलेट में जो गंध होती है वो इसी अमोनिया के कारण आती है। और इसका उपयोग औद्योगिक रूप से होता है, तो इसका उपयोग यूरिया और अमोनियम सल्फेट जैसे जो औद्योगिक पदार्थ होते हैं उनके निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसे NO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो अम्लीय यानी कि एसिड रेन होती है उसका प्रमुख घटक होता है। एसिड रेन में उसका जो एसिड रेन होती है उसका pH मान 5.6 से अगर कम है तो वह एसिड रेन होती है, और अगर 5.6 से ज़्यादा हो तो वह बेसिक होती है। और जो एसिड रेन होती है उसका निर्माण दो यौगिकों से होता है, एक तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड और एक होता है नाइट्रिक एसिड। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक होता है। और इस अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। और इस अम्लीय वर्षा का निर्माण H2SO4 और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ये तो हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा है नाइट्रिक एसिड, ये मिलकर अम्लीय वर्षा का निर्माण करते हैं। इस सल्फ्यूरिक एसिड में तो हमारे होते हैं SO2 और जो जल होता है वो मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। और इसमें जो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल मिलकर नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो ये हमारी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो गैस जब जल के साथ मिलती है तो अम्लीय वर्षा होती है। और यह किस रूप में होती है? नाइट्रिक एसिड के रूप में। तो जो हमारी NO2 है वो अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक होती है और उस अम्लीय वर्षा का मान 5.6 से कम होता है। अगला नाइट्रोजन का कंपाउंड है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। इससे पहले हमने NO2 पढ़ा था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये है नाइट्रस ऑक्साइड। इसकी जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है उसकी हल्की गंध होती है और यह भी एक रंगहीन गैस होती है। और इस नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं। जब इसको सूंघते हैं तो हमें सुक्त अनुभूति होती है, इसलिए इसको हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। इसकी हल्की गंध होती है। और सूंघने पर सुक्त अनुभूति होती है।
इसलिए इसे लाफिंग गैस या हास्य गैस कहते हैं। हास्य गैस कह दो या हंसाने वाली गैस। इस गैस को सूंघने पर मनुष्य अपने आप हंसने लगता है, इसलिए इसको हास्य गैस कहते हैं। और यह गैस एक ग्रीन हाउस गैस होती है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस में 4 गैस होते हैं, जिसमें से एक हमारी नाइट्रस ऑक्साइड होती है, एक तो मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और एक CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, और एक हमारी नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ये 4 ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। और इस नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी में जो डॉक्टर होते हैं वो निश्चेतक के रूप में यानी कि बेहोश के रूप में इस नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग शल्य क्रिया में किया जाता है। सर्जरी के दौरान इसका उपयोग करते हैं। शल्य क्रिया में इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में। तो ये हमने नाइट्रोजन का कंपाउंड पढ़ा N2O नाइट्रस ऑक्साइड, और इसकी हल्की गंध होती है, और यह एक रंगीन गैस है। रंगीन गैस है। रंगीन गैस होती है और इसमें हल्की गंध पाई जाती है, और इस गैस को सूंघने पर सुक्त अनुभूति होती है, इसलिए इसको लाफिंग गैस कहते हैं। और यह एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस में हमारी एक तो होती है CO2, एक होती है हमारी मीथेन, एक हमारी होती है नाइट्रस ऑक्साइड, और एक हमारी होती है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये 4 गैसें होते हैं ग्रीन हाउस गैस। इसमें से नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, और इस नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी के दौरान निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमने नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे अगली नॉन मेटल है फॉस्फोरस। हम केवल जो इम्पोर्टेंट नॉन मेटल है वो ही पढ़ रहे हैं, जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इस फॉस्फोरस को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 15 होता है, और मास नंबर होता है 30 होता है। और जो फॉस्फोरस होता है इसमें 4 फलक पाए जाते हैं, इसलिए इसकी जो आकृति या संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है। फॉस्फोरस की संरचना चतुष्फलकीय होती है। जो फॉस्फोरस होता है वो मानव की हड्डियां होती हैं, उसमें कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। फॉस्फोरस हस्तियों में कैल्शियम इस फॉस्फोरस के 3 अपरूप होते हैं। एक तो होता है सफ़ेद या पीला फॉस्फोरस, एक होता है लाल फॉस्फोरस, एक होता है काला फॉस्फोरस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइट फॉस्फोरस, सफ़ेद या इसको पीला फॉस्फोरस भी कहते हैं क्योंकि इसका कलर हल्का पीला होता है। वाइट या येलो फॉस्फोरस। जो वाइट या येलो फॉस्फोरस होता है वो पारदर्शी होता है और मोम के समान ठोस दिखाई देता है। पारदर्शी और मोम के समान ठोस होता है।
और यह जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, यानी कि सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसको जल में डुबोकर रखा जाता है। जिस प्रकार सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, उसी प्रकार जो फॉस्फोरस होता है उसको जल में डुबोकर रखा जाता है। यह हमारा क्या होता है, सर्वाधिक अभिक्रियाशील। इसलिए इसको जल में रखते हैं। और जो वाइट फॉस्फोरस होता है उसमें लहसुन के समान गंध पाई जाती है, लहसुन जैसी गंध होती है इसमें। और जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो चमकता है अपने आप में, रात को यह चमकता हुआ दिखाई देता है। जिस प्रकार जो शमशान घाट होता है उसमें मरे हुए व्यक्ति की अस्थियां पड़ी होती हैं, तो उनमें अस्थियों में फॉस्फोरस विद्वान होता है, तो वो चमकती हुई दिखाई देती हैं। तो यह क्या होता है, प्रदीप्तिकारी होता है, चमकता है, यानी कि चमकदार होता है। जो वाइट फॉस्फोरस होता है जब वह वायु के संपर्क में आता है तो वह अपने आप जलने लगता है, इसलिए इसको शमशान की आग भी कहते हैं। वायु के संपर्क में आने पर जलने लगता है। इसलिए वाइट फॉस्फोरस को शमशान की आग भी कहा जाता है। जो वाइट फॉस्फोरस होता है उससे फोसीजा रोग होता है और उससे व्यक्ति के जो जबड़े होते हैं वो गलने लगते हैं। इसकी अधिकता से पोसीजा रोग हो जाता है। जिससे व्यक्ति के जबड़े गलने लगते हैं। और इस वाइट फॉस्फोरस का उपयोग है वो जो धूम्रपट होते हैं, यानी कि धुएं का सीन दिखाने के लिए भी इस वाइट फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। और जो पटाखे होते हैं उसके निर्माण में भी वाइट फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। अब हम इसके उपयोग लिखेंगे। धूम्रपट एवं पटाखों के निर्माण में और जो चूहे मारने की दवा होती है वो जिंक फॉस्फेट की बनी होती है। Zn3P2। तो इसका उपयोग धूम्रपट एवं पटाखों के निर्माण में किया जाता है। और जो चूहे मारने की दवा होती है जिसे जिंक फॉस्फेट कहते हैं उसमें भी इस वाइट फॉस्फोरस का यूज किया जाता है। फिर सेकंड है हमारा लाल फॉस्फोरस। इसका निर्माण जब होता है जब जो
वाइट फॉस्फोरस होता है उसको 525 केल्विन पर गर्म करते हैं, तब हमारा रेड फॉस्फोरस का निर्माण होता है। वाइट फॉस्फोरस को 525 केल्विन पर गर्म करने पर हमारा रेड फॉस्फोरस का निर्माण होता है। और यह जो वाइट फॉस्फोरस होता है उससे कम क्रियाशील होता है और इसका उपयोग माचिस उद्योग में किया जाता है और उर्वरक और कीटनाशक के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह क्या होता है, श्वेत फॉस्फोरस की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है। जो हमारा व्हाइट फॉस्फोरस था वो सबसे अधिक क्रियाशील था। और इसका उपयोग होता है माचिस उद्योग में और उर्वरक निर्माण में। ये हमने रेड फॉस्फोरस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 3rd नंबर पर है हमारा काला फॉस्फोरस। इस ब्लैक फॉस्फोरस का निर्माण जब व्हाइट फॉस्फोरस को 425 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमारा ब्लैक फॉस्फोरस का निर्माण होता है। और यह सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। जो सबसे ज़्यादा तो हमारा श्वेत फॉस्फोरस होता है अभिक्रियाशील, और दूसरे नंबर पर हमारा रेड फॉस्फोरस और 3rd नंबर पर हमारा ब्लैक फॉस्फोरस। यह क्या होता है, सबसे कम अभिक्रियाशील। और इसकी संरचना ग्रेफाइट के समान होती है, यानी कि यह दिखने में ग्रेफाइट जैसा होता है। इसकी जो संरचना होती है वो ग्रेफाइट जैसी होती है। और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, और हमारा जो ब्लैक फॉस्फोरस वो भी विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का सुचालक होता है। और इस ब्लैक फॉस्फोरस का उपयोग जो सेना होती है उसके द्वारा धुएं का सीन उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उपयोग सेना द्वारा धूम्रपट उत्पन्न करने में। सॉरी। और दूसरा उपयोग है इसका, जो जलयान होते हैं उनको संकेत भेजने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जलयानों को संकेत भेजने में। तो ये हमने फॉस्फोरस के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा जो फॉस्फोरस होता है उसका एटॉमिक नंबर तो 15 होता है और मास नंबर 30 होता है, और इसकी संरचना होती है चतुष्फल की होती है। और जो फॉस्फोरस है वो हमारा हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। और इसके 3 अपरूप होते हैं। एक तो हमारा होता है श्वेत या पीला फॉस्फोरस, एक होता है हमारा रेड फॉस्फोरस, एक होता है हमारा ब्लैक फॉस्फोरस। इसके 3 अपरूप पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा श्वेत या पीला फॉस्फोरस, और यह पारदर्शी और मोम के समान ठोस होता है, और यह मोर रिएक्टिव होता है, यानी कि सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसको जल में डुबोकर रखते हैं। और इस वाइट फॉस्फोरस में स्मेल लहसुन जैसी पाई जाती है। और जो श्वेत फॉस्फोरस होता है वो चमकता हुआ दिखाई देता है, यानी कि प्रदीप्तिकारी होता है। और जो हमारा वाइट फॉस्फोरस जब वायु के संपर्क में आता है तो वह अपने आप जलने लगता है, इसलिए इसे शमशान की आग कहते हैं। और
इसकी अधिकता से फोसीजा रोग होता है, जिसके व्यक्ति के जबड़े गलने लगते हैं। और इस व्हाइट फॉस्फोरस का उपयोग धूम्रपट एवं पटाखों के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। और जो चूहे मारने की दवा होती है वो जिंक फॉस्फेट की बनी होती है। फिर सेकंड नंबर पर हमने पढ़ा रेड फॉस्फोरस, जिसका निर्माण व्हाइट फॉस्फोरस को 525 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो हमारा रेड फॉस्फोरस का निर्माण होता है। और यह श्वेत फॉस्फोरस की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है और इसका उपयोग माचिस उद्योग में करते हैं और उर्वरक में और कीटनाशक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। फिर थर्ड नंबर पर पढ़ा हमने काला फास्फोरस यानी कि ब्लैक फॉस्फोरस, और इसका निर्माण जब व्हाइट फॉस्फोरस को 425 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो ब्लैक फॉस्फोरस का निर्माण होता है और यह सबसे कम अभिक्रियाशील होता है और इसकी संरचना होती है वो ग्रेफाइट के समान होती है और यह हमारा विद्युत का सुचालक होता है। और इसका उपयोग सेना द्वारा धूम्रपट उत्पन्न करने में करते हैं और जो जलयान होते हैं और उनको संकेत भेजने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगली हमारी नॉन मेटल है सल्फर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो इसका होता है 16 और मास नंबर होता है 32 होता है। और इसकी संरचना अष्टफलकीय होती है यानी कि इसमें 8 फलक पाए जाते हैं। फॉस्फोरस तो हमारा चतुष्फलकीय था और ये हमारा अष्टफलकीय होता है। इसमें 8 फलक पाए जाते हैं। और जो सल्फर होता है उसका कलर पीला होता है और यह एक ठोस पदार्थ होता है, पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। जो सल्फर है जो जैविक पदार्थ होते हैं जैसे अंडे हैं, प्रोटीन जैसे बाल हैं और ऊन है, उनमें अनिवार्य घटक के रूप में पाया जाता है। और जो सरसों होती है, प्याज होता है और लहसुन होता है उसमें भी सल्फर मौजूद होता है। जैविक पदार्थ जैसे कि अंडा है, बाल है और ऊन है में अनिवार्य घटक के रूप में पाया जाता है। और यह सरसों, प्याज और लहसुन में भी पाया जाता है। सरसों, प्याज और लहसुन में भी सल्फर मौजूद होता है। जो प्याज और लहसुन होते हैं उसमें जो स्मेल आती है वो इसी सल्फर की वजह से आती है। और इस सल्फर का उपयोग, जो सल्फर होता है उसका उपयोग त्वचा संबंधी रोग होते हैं उनमें मलहम के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग कवकनाशी और कीटनाशी के रूप में भी सल्फर का उपयोग करते हैं। जो ब्यूटी पार्लर होते हैं उनमें जो केश सज्जा यानी कि हेयर जेल होता है जिससे केश सज्जा यानी कि बालों को संवारा जाता है, उसमें भी सल्फर का यूज होता है। और जो नेचुरल रबड़ होता है यानी कि प्राकृतिक रबड़ में लोचशील और कठोर करने के लिए भी सल्फर का यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके उपयोग, सल्फर के उपयोग। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इसका यूज होता है त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में। मलहम के रूप में इसका यूज किया जाता है। ब्यूटी पार्लर में इसका उपयोग केश सज्जा के रूप में।
केशसज्जा के रूप में हेयर जेल के निर्माण में। इससे हेयर जेल यानी कि बालों का जेल बनाया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है कवकनाशी एवं कीटनाशी के निर्माण में। और सल्फर का यूज जो प्राकृतिक रबड़ होता है उसमें वल्कनीकरण में, प्राकृतिक रबड़ की लोचशीलता एवं कठोरता बढ़ाने में। जो प्राकृतिक रबड़ की लोचशीलता और कठोरता वल्कनीकरण प्रक्रिया द्वारा बढ़ाई जाती है। जो प्याज और लहसुन की गंध भी इसी की वजह से आती है। तो ये हमने सल्फर के उपयोग पढ़े हैं। और जो सल्फर होता है वह तांबे का स्त्रु होता है, इसको कभी भी तांबे के साथ नहीं रखते हैं। जो सल्फर होता है वो तांबे का स्त्रु होता है। तांबे का क्या होता है? दुश्मन या शत्रु होता है। अब हम पढ़ेंगे सल्फर के यौगिक। यौगिक या कंपाउंड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है यह एक जहरीली गैस होती है और यह वायु प्रदूषण करती है, इसलिए इसको जहरीली वायु प्रदूषक गैस भी कहते हैं। और जो SO2 होती है सल्फर डाइऑक्साइड, यह भी अम्लीय वर्षा का घटक होती है क्योंकि यह जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। यह एक जहरीली वायु प्रदूषक गैस है। क्योंकि यह वायु को प्रदूषित करती है। यह क्या है? एक अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है। NO2 भी हमारी अम्लीय वर्षा का घटक थी और SO2 भी। इस अम्लीय वर्षा में जो SO2 है वो जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है, जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। और इस सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण को कम करने के लिए लाइकेन नामक एक पादप होता है, उसका यूज करते हैं, जिसे प्रदूषण संकेतक पादप भी कहते हैं। इसके प्रदूषण को कम करने के लिए इस लाइकेन पादप को प्रदूषण संकेतक पादप कहते हैं। फिर नेक्स्ट कंपाउंड है इसका H2S डाइहाइड्रोजन सल्फाइड। डाइहाइड्रोजन सल्फाइड।
यह भी एक जहरीली गैस होती है। और इस H2S की जो स्मेल होती है वो जब एक अंडा सड़ जाता है, जब उसमें स्मेल आती है, उसी प्रकार की स्मेल इसमें आती है। इसमें सड़े अंडे जैसी स्मेल आती है। और लास्ट कंपाउंड है हमारा HCl2 यानी कि सल्फर डाइक्लोराइड। सल्फर डाइक्लोराइड जिसको रिप्रेजेंट करते हैं HCl2 से, यानी कि सल्फर डाइक्लोराइड। और इसे मस्टर्ड गैस भी कहते हैं। इसे मस्टर्ड गैस भी कहते हैं। मस्टर्ड गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सरसों के बीजों से प्राप्त होती है। सरसों के बीजों से प्राप्त होती है। और इस मस्टर्ड गैस को गैस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की गैस भी कहते हैं। इसे गैस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें इस गैस का यूज किया गया था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की गैस। तो ये हमने सल्फर के बारे में पढ़ा और उसके कंपाउंड पढ़ लिए। जो सल्फर होता है उसका एटॉमिक नंबर तो 16 और मास नंबर होता है 32 और इसकी संरचना होती है अष्टफलकीय होता है। और यह एक पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। और जो जैविक पदार्थ होते हैं जैसे अंडा है, ऊन है, बाल है, उनमें भी सल्फर मौजूद होता है। और सरसों, प्याज और लहसुन में भी सल्फर मौजूद होता है। फिर हमने पढ़े सल्फर के यूज। सबसे पहले पढ़ा कि जो सल्फर होता है उसका उपयोग त्वचा संबंधी रोग होते हैं उनमें मलहम के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और जो ब्यूटी पार्लर में के सज्जा में हेयर जेल यूज करते हैं उसमें भी सल्फर मौजूद होता है। और कवकनाशी एवं कीटनाशी के निर्माण में भी सल्फर का यूज करते हैं। और जो प्राकृतिक रबड़ होता है उसकी लोचशील और कठोरता बढ़ाने के लिए जो वल्कनीकरण की प्रक्रिया की जाती है उसमें सल्फर यूज होता है। और प्याज और लहसुन की गंध भी इसी के कारण आती है। और यह सल्फर है वो तांबे का स्त्रु होता है। फिर हमने पढ़े सल्फर के कंपाउंड। सबसे पहले हमने पढ़ा सल्फर डाइऑक्साइड। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एक जहरीली वायु प्रदूषक गैस होती है और यह एक अम्लीय वर्षा का घटक होती है। यह जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। और इसके प्रदूषण को कम करने के लिए लाइकेन पादप का यूज करते हैं, इसलिए इसे प्रदूषण संकेतक पादप भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा सेकंड कंपाउंड डाईहाइड्रोजन सल्फाइड। यह भी क्या एक होती है, जहरीली गैस होती है और इसकी जो स्मेल होती है वो सड़े अंडे जैसी होती है। फिर हमने पढ़ा HCl2 यानी कि सल्फर डाइक्लोराइड, जिसे मस्टर्ड गैस भी कहते हैं। मस्टर्ड का मतलब है सरसों, और इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि यह सरसों के बीजों से प्राप्त होती है। और इसका यूज प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था, इसलिए इसे गैस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार भी कहते हैं। ये आज हमने नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड पढ़े और फिर हमने फॉस्फोरस और उसके कंपाउंड और अपरूप के बारे में पढ़ा और फिर लास्ट में हमने सल्फर और उसके कंपाउंड पढ़े। और हम केवल बस इंपॉर्टेंट नॉन मेटल ही पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। बस हमारा एक और नॉन मेटल है कार्बन। अगली क्लास में हम कार्बन एवं उसके यौगिक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।